नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का अनुमान हम कैसे करते हैं, मृत्युकारी रोगों का अनुमान। इस विषय के अध्ययन के क्रम में अब हम देखते हैं कि अष्टम भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह किस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं और किस किस रोग के उत्पत्ति के कारक बनते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। कुंडली में सबसे बली ग्रह जिसकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, उसी ग्रह के धातु के प्रकोप से जातक की मृत्यु का अनुमान करना चाहिए और उसका फल लगभग अष्टम भाव में स्थित ग्रह के अनुसार ही होता है। जैसे अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के फल किस प्रकार से प्रभावित करते हैं जातक को और कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, इसका अध्ययन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब जैसे यदि अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ती हो तो अग्नि से तथा पित्त प्रकोप से जातक की मृत्यु होती है या उसमें रोग उत्पन्न होते हैं, मृत्युकारी रोग। यदि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो तो जल से तथा कफ से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो हथियार से अथवा गर्मी से जातक की मृत्यु होती है या उससे उत्पन्न होने वाले रोग जातक को प्रभावित करते हैं। यदि बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही हो तो जातक ज्वर से अथवा त्रिदोष से प्रभावित होता है। त्रिदोष मतलब जब कफ, पित्त, और वात तीनों असंतुलित हो जाते हैं जातक में तो त्रिदोष जन्य रोग कहलाता है। यदि अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक अज्ञात रोग से, जिसका निदान कठिन हो, साध्य रोग अथवा कफ से प्रभावित होता है। यदि शुक्र की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही हो तो जातक प्यास से, कफ से अथवा वायु प्रकोप से प्रभावित होता है। और यदि शनि की दृष्टि पड़ रही हो अष्टम भाव पर तो जातक की मृत्यु भूख जनित रोग से अथवा वायु प्रकोप से जानना चाहिए। अष्टम भाव में स्थित राशि से काल पुरुष के जिस अंग का विभाग का ज्ञान होता है उसी अंग पर रोग का आक्रमण होता है, ऐसा हम जानना चाहिए हमें। जैसे अष्टम भाव में यदि मेष राशि हो तो जातक के सिर का हिस्सा रोग से आक्रांत होता है। सिर में जैसे खोपड़ी हो गया, ब्रेन हो गया या नाक से ऊपर का पोर्शन, नाक, आंख, कान, ये सब चीज मेष राशि के अष्टमस्थ रहने से प्रभावित होते हैं। यदि अष्टम भाव में वृष राशि हो तो कंठ के साथ साथ मुंह और गाल प्रभावित होते हैं। कंठ का पोर्शन, मुंह और गाल, मुंह के अंदर का ऑर्गन्स जो है, जीभ हो गए, दांत या टॉन्सिल्स वगैरह हो गए, श्वास नली, भोजन नली, ये सब प्रभावित होते हैं। यदि मिथुन राशि अष्टम भाव में हो तो जातक के कंधे और बाजू ये रोग से आक्रांत होते हैं। यदि कर्क राशि चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में हो तो वक्षस्थल और गुर्दे रोग से प्रभावित होते हैं। वक्षस्थल के अंदर जो जैसे फेफड़े हो गए, यकृत, लीवर्स हो गए या गॉल ब्लैडर हो गया, ये सब प्रभावित होते हैं और किडनी प्रभावित होते हैं कर्क राशि के अष्टम भाव में रहने से। यदि सिंह राशि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक का हृदय प्रभावित होता है, हृदय रोग उत्पन्न होते हैं जातक में। यदि अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो उदर का पोर्शन प्रभावित होता है। उदर अर्थात पेट के अंदर का जो पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या स्प्लीन हो गया, ये सब प्रभावित होते हैं। यदि तुला राशि हो अष्टम भाव में तो जब तक वस्ती प्रदेश हम बोलते हैं, नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का भाग प्रभावित होता है। और यदि वृश्चिक राशि अष्टमस्थ हो तो जातक का जननेंद्रिय, जेनिटल ऑर्गन्स एवं गुदा प्रभावित होते हैं। यदि धनु राशि अष्टम भाव में हो तो पैरों की संधि, दोनों पैरों का जहां मिलन होता है उस ज्वाइंट को एवं जंघे प्रभावित होते हैं जातक के। यदि मकर राशि अष्टमस्थ हो तो जातक के घुटने प्रभावित होते हैं।
यदि कुंभ राशि हो अष्टम भाव में तो जातक की पिंडलियां प्रभावित होती हैं। पिंडली बोलते हैं घुटना से लेकर टखना के बीच का पोर्शन पिंडली कहलाता है। तथा यदि मीन राशि हो तो जातक के दोनों चरण मृत्युकारी रोग से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से जितने भी बातें कही जाती हैं, कौन सी राशि बैठी हुई है अष्टम स्थान में या किस ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इन सबको मिलाकर के फलादेश करने से प्राय अनुमान ठीक ठीक लगाया जा सकता है मृत्युकारी रोगों का। जैसे मान लें अष्टम भाव में कर्क राशि स्थित है, जो छाती के पोषण का, वक्षस्थल के पोषण का प्रतिनिधित्व करती है। उसके अंदर जो है तो लीवर्स या लंग्स हो गए, गॉल ब्लैडर्स हो गए, या फिर किडनी प्रभावित होता है। और मान लीजिए उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो अष्टम भाव पर, तो चंद्रमा जल या कफ या रक्त विकार ये सब का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम कह सकते हैं कि वक्षस्थल प्रभावित होगा, जिसमें जलीय विकार या कफ विकार या रक्त विकार के द्वारा वक्षस्थल का पोर्शन या किडनी का पोर्शन प्रभावित हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और सभी चीज़ों को मिला करके प्रेडिक्शन करेंगे या उसका अनुमान करेंगे, उसके बारे में अपना निर्णय देंगे, तो हम समझते हैं कि ज़्यादा सटीक निर्णय हम दे पाएंगे। अगले वीडियो में हम अष्टम भाव में स्थित राशि एवं अष्टम भाव के नवांश के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले मृत्युकारी रोगों का अनुमान कैसे करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।